फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के ऑनलाइन फॉर्म चले हुए हैं। और दोस्तों, आज 20 जनवरी हो चुके हैं, केवल 5 दिन आपके पास रह गए हैं। तो ऐसे में अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जैसा कि चेयरमैन साहब के बयान के अकॉर्डिंग केवल 70,000 कैंडिडेट ने ही अपना अभी फॉर्म सबमिट किया है। रजिस्ट्रेशन तो 1 लाख से ऊपर कर दिया है। तो जो बाकी के कैंडिडेट है, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट करवाइए। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा पुलिस की इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। उनका भी सपना है कि वो भी पुलिस की जॉब को ज्वाइन करके हरियाणा सरकार की सेवा करें, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी जो उम्र है वो बाधा बन रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओल्ड 5600 वैकेंसी का फॉर्म न चाहते हुए भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। वो भी इस बार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नए हैं, लेकिन उम्र उनकी ज्यादा हो गई, तो उनको पुलिस भर्ती में शामिल होने का मौका ही नहीं मिल रहा, उनकी उम्र होने के कारण। दोस्तों, तो यहां पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार, जब से नोटिफिकेशन आया है, लगातार संघर्ष में है, लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, लोकल एमएलए से मिल रहे हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, और सीएम साहब से भी मिलने का उनका लगातार प्लान बन रहा है। दोस्तों, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी अगर आप हैं जो आप उम्र को लेकर चिंतित हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां दोस्तों, 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और अगर 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो कौन है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, किस कैटेगरी में कितनी उम्र अब मान्य हो जाएगी, सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक कर जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में, जहां पे आप लोग कमेंट करते हो, वहां पे पिन किया हुआ है सबसे ऊपर। पहले क्या था, टेलीग्राम ग्रुप था, 10,000 से ज्यादा मेंबर थे, लेकिन उसमें आपके जो कॉन्टेक्ट थे वे पब्लिक हो रहे थे, यानी कोई भी देख पा रहा था कि कौन कौन यहां पे ज्वाइन कर पा रहा है। तो थोड़ा सा सेफ्टी और प्राइवेसी का मैटर था, तो हमने अब टेलीग्राम चैनल बना लिया है। इसमें आपके कॉन्टेक्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं दिख पाएंगे, तो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप जाइए, क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे लेटेस्ट अपडेट, कोई नोटिस आता है, कोई एग्जाम डेट आती है, कोई सेंटर का कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, आपको वहां पे मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा पुलिस में अभी जो एज लिमिट है वो क्या है। ठीक है, तो अभी जो एज लिमिट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं बीसी बी से, बीसी ए से, एडब्ल्यूएस से और ओएससी से या डीएससी से, यानी जनरल को छोड़कर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है कि हमें 3 साल की छुट्टी मिलती है, हमारी उम्र तो 18 से 28 होनी चाहिए। नहीं, हरियाणा में दोस्तों 18 से 28 नहीं होती, 18 से 30 साल अभी उम्र है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहा है, अभी उनको ये लग रहा होगा कि यार हमें तो 3 साल की छुट्टी मिलती है, क्योंकि सेंटर में 3 साल की मिलती है। तो आप पहले नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़िए, वहां पे 5 साल दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 30 साल है, यानी 30 साल के अंडर है, तो आप बिना रिलैक्सेशन के ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप ठीक से नोटिस ही नहीं पढ़ा आपने कि कितनी छूट मिलती है कितनी नहीं मिलती है, विशेषकर ओबीसी वाले, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, आपकी उम्र अगर 30 साल के अंडर है। और ये कब काउंट होती है दोस्तों, आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा जी, जिन्होंने 5600 का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, उनकी उम्र काउंट होगी 1 सितंबर 2024 से। लेकिन जब अब यहां पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, 3 साल की जब छूट यहां पे मिलेगी, तो कौन अप्लाई कर पाएगा? तो काउंट डेट सेम रहेगी, एज काउंट जो डेट है दोस्तों वो सेम रहेगी। कितनी होगी दोस्तों? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 18 से लेके 28 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा। दूसरा, यहां पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी कोई भी, जैसे आपकी बीसीबी है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे 18 से लेके 33 साल तक। 18 से लेके दोस्तों 33 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? और ये कब होगी दोस्तों, कब होनी चाहिए?
1 जनवरी 2026 को। तो बहुत सारे कैंडिडेट आप कमेंट करेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेटर गूगल पे जाके अपनी उम्र चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें 32 साल 11 महीने या 32 साल 11 महीने 15 दिन 18 दिन लिखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे नीचे तो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर लिखा हुआ है उसमें 33 साल 1 दिन 33 साल 1 महीना तो फिर आप ओवरेज हो चुके हैं। बात आ गई समझ में? यानी आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को इतनी होनी चाहिए। कब दोस्तों? जब आपको 3 साल की छूट रिकमेंड हो जाएगी। अभी आपकी उम्र इतनी है, लेकिन पूरी संभावना है जिस प्रकार से बच्चे कोशिश कर रहे हैं, हमने आपको आइडिया दिया था कि आपको लोकल एमएलए से और जो आपके मंत्री हैं उनसे मिलना चाहिए। अगर 10-20 एमएलए भी एप्लीकेशन लिख देते तो आपकी बात सीएम साहब तक अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो तीसरे दिन चंडीगढ़ जाए। तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अपने लोकल एमएलए से मिल सकते हैं, लोकल डीसी से मिल सकते हैं, आप उनको ज्ञापन दे सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विपक्ष के जो नेता उनसे आप मिल सकते हैं। तो बात पहुंचेगी, बात जब पहुंचेगी तो बात गूंजेगी, और बात जब गूंजेगी तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली रिकमेंड हो जाएगा। यहां पे आप देखिए, कांस्टेबल भर्तियों में अभ्यर्थियों ने उम्र में छूट मांगी, चेयरमैन साहब ने क्या बोला है? जल्द मिलेगी खुशखबरी। अब ये चेयरमैन साहब ही मैं कह रहा हूं कि मामले की पूरी जड़ है, क्योंकि ये खुद से रिकमेंड पहले इन्होंने नहीं किया कि सर 5600 में कुछ बच्चों ने 40,000 फॉर्म भरे गए थे, क्या सबको रिलैक्सेशन देख के हम थोड़ा सा और बच्चों को मौका दे सकते हैं? ये बात चेयरमैन ने नहीं बोली। चेयरमैन अब ये कब बोल रहे हैं? जो लगातार बच्चे जाके उनके ऑफिस में टकरा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब जब बात ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी और ऑलरेडी सीएम साहब के ऑफिस में पहुंच चुकी है, तब ये चेयरमैन साहब बोल रहे हैं। यानी क्रेडिट लेने का इनको बहुत तगड़ा शौक है, खुद ये कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं एचएससी चेयरमैन से युवाओं ने की मुलाकात। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, अपनी इस मांग को लेकर राज्य के कई प्रतिभागियों ने सोमवार को सीएम साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बात आ गई समझ में? जिस दिन आप सीएम साहब से मिल लोगे, अगले 4 से 5 दिन में, अगले 2-3 दिन मान के चलिए, अगर सीएम साहब से आप मिल लिए तो बात आपकी फाइनल हो जाएगी। 3 साल की छूट कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बस यस कहना है। ठीक है, जिसकी छाती में दम होगा वही सिलेक्शन लेगा। छूट देने से ऐसा नहीं कि जिसको छूट दे दी वही सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं, सिलेक्शन तो वही लेके आएगा जिसके अंदर कैलिबर होगा। उम्र बढ़ने से या वैकेंसियां बढ़ने से या वैकेंसियां कम होने से किसी का सिलेक्शन रुकता नहीं है दोस्तों। सिलेक्शन रुकता है आप जब मेहनत करना छोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी ये सारी चीजें वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया वैकेंसी आई थी ये वो। ठीक है, मेन बात ये है कि अब 3 साल की छूट आपको डेफिनेटली यहां पे मिल सकती है। यहां पे आप देख सकते हैं आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए। ठीक है भाई, और जब 3 साल की छूट मिलेगी तो इस प्रकार से आपकी उम्र हो जाएगी जनरल कैटेगरी 18 से 28 साल, रिजर्व कैटेगरी 18 से 33 साल। मैं एक क्यों बता रहा हूं, छूट नहीं मिलेगी तो सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर मिलेगी तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे दोस्तों। और आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल का टेंडर भी जा चुका है, मार्च में आपके पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे, हाइट चेस्ट वेट आपका मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उम्र में छूट भी मिलेगी, आप फॉर्म भी भर पाएंगे, फिर भी आप फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो फिर फायदा क्या है उम्र में छूट लेने का? बात आ रही समझ में? इसलिए कह रहा हूं, आपको ऑलरेडी अवगत करा रहा हूं कि आपकी उम्र अगर इस कैटेगरी में है फिलहाल तो आप रनिंग जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एज में छूट मिलेगी, आप फॉर्म भरेंगे, फिर भी आप कहते हैं ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? कुछ कब कर पाएंगे? जब आप रनिंग की तैयारी करेंगे, उम्र में छूट मिलेगी, फॉर्म आप भरेंगे, फिजिकल पास करेंगे, फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, तब उस 3 साल की छूट का कुछ महत्व रहेगा। नहीं तो आप खामखा भीड़ का हिस्सा बनेंगे, और वो भी केवल फॉर्मों की संख्या में, क्योंकि फिजिकल आपके पास होगा नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किस कैटेगरी में, क्या आप फॉर्म भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, और कोई इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट में ही हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।